तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है अबाउट द सिविल प्रोसीजर कोड। तो जैसा कि इसका नेम ही सजेस्ट करता है, ये लॉ हमें बताता है कि सिविल केसेस में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। बट इस कोड को पढ़ने से पहले आपको इस कोड के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कोड को बनाया क्यों गया। देखिए, इस कोड को बनाने का मेन पर्पस है ताकि एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो हो पाए इन दी सिविल केसेस। एंड देखिए, जैसे ही आपके पास एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होगा, उसकी वजह से क्या होगा, एक स्पीडी जस्टिस मिल पाएगा। केस जल्दी से डिस्पोज ऑफ हो पाएंगे, मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, एक ही मैटर को बार बार कोर्ट्स में नहीं लाया जाएगा, एंड पिन पॉइंटेड ट्रायल होगा। तो ये सारी चीजें मिलकर लोगों को स्पीडी जस्टिस दिलवा पाएंगी, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट है। तो इस कोड में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि पार्टीज हैं, कॉज ऑफ एक्शन है, फिर सबसे पहले प्लेंट आती है, रिटन स्टेटमेंट आता है, फिर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होते हैं, फिर प्लेंटिफ एविडेंस होता है, फिर प्लेंटिफ का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, देन डिफेंडेंट एविडेंस, डिफेंडेंट क्रॉस एग्जामिनेशन, देन जजमेंट, डिक्री, अपील, रिवीजन, रेफरेंस। तो ये सारी चीजें कैसे डिसाइड होंगी, इसमें क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, कब कौन सी एप्लीकेशन मूव होगी, कब आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा, कब आप केस नहीं डाल सकते हैं, पार्टीज अपीयर नहीं होती हैं तो क्या होता है। तो इन सब चीजों का जवाब सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। देखिए, जब भी हम कोई प्रोसीजरल लॉ पढ़ते हैं तो प्रोसीजर में बहुत सारी चीजें आती हैं, क्योंकि सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस हर एक केस में अलग अलग होते हैं। तो प्रोसीजर कई बार हर चीज को आंसर नहीं कर सकता, एंड प्रोसीजर को एग्जैक्टली डिफाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए हम प्रोसीजरल लॉ को कभी भी एग्जॉस्टिव नहीं बना सकते, बिकॉज सिचुएशन लिमिटेड नहीं है, सिचुएशन भी नेवर एंडिंग है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट्स क्या करते हैं, कोर्ट्स जस्टिस को फॉलो करते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक बेसिक प्रिंसिपल है, द प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस, यानी कि प्रोसीजर फ्लेक्सिबल है, यानी कि प्रोसीजर फ्लेक्सिबल होता है एंड वो जस्टिस को सब्सटेंशिएट करता है। तो जब भी प्रोसीजर एंड जस्टिस में क्लैश होगा तो हमेशा जस्टिस प्रिवेल करेगा।